हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के समझ टीजीटी कला इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंटें आप लोगों को तक शेयर करूंगा, जो कि आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि जो टीजीटी भर्ती 2016 का कला साक्षात्कार का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए जिन कैंडिडेटों का 8 अक्टूबर 2020 को साक्षात्कार संपन्न हुआ, उनके द्वारा कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंटें मेरे तक प्रदान किए गए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज की इस वीडियो में उन तमाम बातों को आप तक शेयर करूंगा जो आप सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में एक महत्वपूर्ण आधार होगा और साथ ही साथ सभी अभ्यर्थियों के लिए वरदान साबित होगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बचे हुए जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होगा और इस वीडियो में मैं आप लोगों के बीच में कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी प्रदान करूंगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंटों को। दोस्तों, सर्वप्रथम जिस अभ्यर्थी का इंटरव्यू 8 अक्टूबर को संपन्न हुआ, उनके द्वारा जो बातें हमारे तक शेयर की गई, वो बातों में जो सर्वप्रथम जब स्टूडेंट इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करता है तो उनके द्वारा जो एक्सपर्ट महोदय से जो सवाल किए जाते हैं, पहला सवाल उनका ये था कि आप जो था वह एक टेक्निकल आर्ट स्टूडेंट थे और उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण बातों को मेरे तक शेयर किया गया, हम आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं। तो उनका जो पहला सवाल था कि आप टेक्निकल आर्ट हैं या कला स्नातक हैं। तो जो कैंडिडेट थे वो एक टेक्निकल आर्ट थे और प्लस ग्रेजुएट भी थे। तो उन्होंने अपना जवाब जो दिया वो टेक्निकल आर्ट के परिप्रेक्ष्य में ही दिया कि वो एक टेक्निकल आर्ट स्टूडेंट हैं। उसी से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पुटअप किया गया। दोस्तों, उनके द्वारा जो कार्य प्रस्तुत किए गए थे, उन्हीं कार्यों में से एक्सपर्ट महोदय ने उनसे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंटें भी शेयर किया। साथ ही साथ उनका जो दूसरा प्रश्न था कि आप कहाँ से आए हैं। दोस्तों, ये पॉइंट जो था ये बहुत महत्वपूर्ण था उन अभ्यर्थियों के लिए। आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि इन पॉइंटों को बहुत ही केयरफुली गौर करिएगा और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट का जो इंटरव्यू हो रहा है वो बहुत हट कर हो रहा है, अलग अलग टाइप से हो रहा है। टेक्निकल आर्ट के तमाम स्टूडेंट हैं जिन्होंने वर्क नहीं किया है और तमाम स्टूडेंट हैं जिन्होंने वर्क किया है। तो जो वर्क करना जानते हैं, जिनको ड्राइंग पेंटिंग का ज्ञान है, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो, स्केच बुक, तमाम कैनवस आदि पेंटिंगें उन्होंने इंटरव्यू कक्ष में प्रस्तुत किया है। तो वो एक अच्छे लेवल के स्टूडेंट माने जाते हैं। परंतु तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोई कार्यक्रम ही प्रस्तुत नहीं किया है, तो उनसे तमाम क्वेश्चनें पुटअप की जाएंगी। दोस्तों, सर्वप्रथम जो उनसे क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि आप कहाँ से आए हैं, तो इसको मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि वो जिस ज़िले से आए हुए थे उन्होंने अपने ज़िले का उल्लेख किया। दोस्तों, मैं आप लोगों तक अपनी बातों को शेयर करना हूँ कि आप लोग जिस ज़िले से आते हैं, एक्सपर्ट महोदय का तात्पर्य ये होगा कि आप लोगों के ज़िले की वो कौन सी ऐसी ऐतिहासिक स्थान होंगे जो कि कला के इतिहास के लिए काफ़ी उल्लेखनीय होंगे। उनका पूछने का जो तात्पर्य होगा वो एक इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, एक कला साहित्य के क्षेत्र में, एक कलाकृति के कार्यक्रम को जानने के क्षेत्र में होगा, न कि आप किसी प्रकार का उल्टा जवाब दीजिएगा। आप तक उनके पूछने का तात्पर्य या किसी नेता या किसी फिल्म अभिनेता या किसी ऐसे उटपटांग सवालों का जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि आप जिस कार्यक्रम के लिए, साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, वो उसी से रिलेटेड आप उनको जवाब दीजिएगा। तो आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि आप अपने क्षेत्र के कुछ ऐतिहासिक इमारतों के बारे में जानें, कुछ ऐतिहासिक प्लेस के बारे में बताएं कि जहाँ तक उनकी
उत्कृष्टता इस देश में बनी है उसकी पॉपुलैरिटी होनी चाहिए। तो ये थे दूसरे प्रश्न। ये प्रश्न जब समाप्त हुआ तो उनसे जो क्वेश्चन पुटअप किया गया कि जल रंग क्या है, इसमें आप बच्चों को कार्य कैसे सिखाएंगे। तो दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है और तमाम ऐसे अच्छे स्टूडेंट होंगे जिनको इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना आएगा। तो जिनका साक्षात्कार था उन्होंने काफ़ी मर्मज्ञता के साथ इस क्वेश्चन का जवाब उन्होंने शेयर किया, उनको दिया। तो आप लोग भी ऐसे सवालों के जवाब आप लोग पहले से कंप्लीट रखिए, क्योंकि जो भी टेक्निकल आर्ट के स्टूडेंट हैं उनसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटें शेयर की जा रही हैं, और वो भी टेक्निकल अर्थात कला तत्व से रिलेटेड जो भी नॉलेज हैं आप लोग एक दो बार ज़रूर उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक रंग, पेस्टल, भित्ति चित्रण, तमाम ऐसी ऐसी टेक्निकें जो हैं उनके बारे में आप लोग जानने की कोशिश रखिएगा। तो ये रही जल रंग के बारे में। और आप लोग किसी बच्चे को जल रंग किस प्रकार से समझा सकते हैं, उनको कार्य करने की विधि कैसे समझा सकते हैं, उनको अच्छे से अच्छे किस प्रकार से प्रेजेंटेशन करना सिखा सकते हैं, वो आपके कार्य कौशल के ऊपर निर्भर करता है। ये मेरे द्वारा जो व्यक्त की जाएगी वो कोई तात्पर्य नहीं है। आपसे कौन से क्वेश्चन का सवाल पुटअप किया जाएगा वो आप अपनी तरह से हैंडल करिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंटें आप लोगों तक थी मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, और आप लोग अपने प्रेजेंटेशन अपने खुद से अनुभव से प्रेजेंट करिएगा और अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करिएगा। दोस्तों उनका जो अगला क्वेश्चन था कि आपका वर्क देखें, उन्होंने अपना वर्क दिखाया था और आप इसमें से जो पसंद है आप ड्रा करें। दोस्तों जो स्टूडेंट ने अपना वर्क लेकर गए थे उनके वर्क को देखा गया और उन्हीं वर्क में से एक कोई भी कार्यक्रम उनको कहा गया बनाने के लिए। तो उस स्टूडेंट ने वहाँ पे जो वाइट बोर्ड लगी थी तो मार्कर के द्वारा उस वाइट बोर्ड पर ड्रा करने के लिए कहा गया था। तो उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट जो अपने वर्क थे उसमें से उन्होंने ड्रॉ किया। तो आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, जिनकी कॉलिंग हुई है, वो लोग अपने वर्क को तैयार रखें और उसमें से जो भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आते हैं वो आप लोग पहले से बनाने की प्रैक्टिस रखें। अगर आपसे कहा जाता है तो आप वर्क करना स्टार्ट करें। तो दोस्तों ये रहे टेक्निकल आर्ट के स्टूडेंटों की इम्पोर्टेंट बातें। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इंटरव्यू कक्ष में दोस्तों कम से कम आप लोगों के 7 से 8-10 मिनट तक का भी टाइम लिया जा सकता है। जिस प्रकार से आपने अच्छे अच्छे जवाब दिए उस प्रकार से आपसे अच्छे अच्छे जवाब एक्सपर्ट महोदय पूछने का कोशिश करेंगे। आप लोग जब तक उनको जवाब अच्छे से देते रहेंगे तब तक आप लोग को एक अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। अगर आप लोग किसी प्रकार का जवाब नहीं देंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो आप लोगों को जाने के लिए बोल देंगे। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि अच्छे से अच्छे जवाब दें और ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को नहीं आता है तो क्रॉस आंसर मत दीजिएगा, सॉरी बोलकर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आह्वान कीजिएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट की। दोस्तों जो दूसरे स्टूडेंट से हमारी बात हुई वो एक प्रसिद्ध मास्टर ऑफ फाइन आर्ट के स्टूडेंट थे, अर्थात वो ग्रेजुएट थे, और उनका जो साक्षात्कार हुआ वो इवनिंग टाइम में उन्होंने जो मुझसे बातें शेयर की मैं आप सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों उनका जब साक्षात्कार हुआ जिस बोर्ड में, अभिवादन करने के बाद उन्होंने बताया कि जो मेरे से पहला क्वेश्चन पुटअप किया गया कि आप अभी क्या कर रहे हैं। दोस्तों उनका जो पहला जवाब था उस स्टूडेंट से कि आप अभी क्या कर रहे हैं, तो आप अभी क्या कर रहे हैं मतलब कला के क्षेत्र में अभी क्या कर रहे हैं, या आप अपनी डिग्री कर रहे हैं, या अपनी कार्यकुशलता को कहाँ तक कर रहे हैं, ये उनसे सवाल जवाब पुटअप किया गया था। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग जो भी कार्यक्रम इस समय कर रहे हैं, या टीचिंग कर रहे हैं, या कोई डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, या इसमें कार्यकुशलता कर रहे हैं, तो आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ
वहाँ तक प्रस्तुत करिएगा और आप लोगों से जो भी उस पर सवाल जवाब हो आप लोग ईमानदारी से दीजिएगा। उन्होंने अपना पहला क्वेश्चन पड़ाव पार करने के बाद उनसे जो दूसरा क्वेश्चन पुटअप किया गया था, क्वेश्चन था कि आपने क्या कला प्रदर्शनियाँ की हैं। दोस्तों यह एक मास्टर आर्ट के स्टूडेंट थे, पूर्ण कर चुके थे। तो इनसे जो क्वेश्चन पुटअप किया गया कि आपने क्या कला प्रदर्शनियाँ की हैं, तो इन्होंने जो अपनी कला प्रदर्शनियाँ की हों या नहीं की हों, आप सभी लोग अपने प्रेजेंटेशन दीजिएगा। आप लोग जो भी कार्यक्रम किए हैं पूरी ईमानदारी के साथ कीजिएगा। दोस्तों इनसे जो दूसरा क्वेश्चन पुटअप किया गया कि आपके पसंदीदा कलाकार कौन है। तो दोस्तों क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि जो भी कला के मास्टर स्टूडेंट होते हैं उनके पसंदीदा सभी कलाकारों के कोई पसंदीदा अग्रणी कलाकार माना जाता है, उनके फेवरेट कलाकार होते हैं। तो दोस्तों ये साक्षात्कार उत्तर प्रदेश के समकालीन कलाकारों के परिप्रेक्ष्य में जानने का एक्सपर्ट महोदय से आह्वान था। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने उनसे सवाल जवाब किया था। तो जिस स्टूडेंट का जवाब था कि जी सर, मैं उत्तर प्रदेश के समकालीन कलाकारों के बारे में जानता हूँ और जो कैंडिडेट जिनका साक्षात्कार था वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। तो उन्होंने वहाँ की कुछ इम्पोर्टेंट बातों को शेयर किया और अपने फेवरेट कलाकार के बारे में बताया। साथ ही साथ उन्होंने कुछ उत्तर प्रदेश के समकालीन कलाकारों के बारे में भी शेयर किया। तो आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि जो भी मास्टर फाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं वो लोग अपने समकालीन कलाकारों के, अपने फेवरेट टीचरों के या कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन आप लोग तैयार रखिए और समकालीन कलाकारों के बारे में जानने की कोशिश करिएगा। दोस्तों उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप कितने दिनों में एक कार्य पूरा कर लेते हैं। दोस्तों उनका जो बड़े बड़े कैनवास पेंटिंगें थी काफ़ी आकर्षक और काफ़ी प्रभावी थे, जिसको देखने से सारे लोग बहुत ही प्रसन्न हुए थे। तो उनसे ये क्वेश्चन पुटअप किया गया कि आप अपने एक कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो उनकी कार्य कुशलता को जांचने का उनका पैमाना था, क्योंकि वो एक्सपर्ट महोदय हैं, क्योंकि वो इस कार्य के बहुत ही महारथी हैं। तो उन्होंने उस स्टूडेंट की कैपेसिटी को भांपने का तात्पर्य था उनका। तो उन्होंने जो भी बातें उन्होंने शेयर किया कि इस पेंटिंग को कितने दिनों में उन्होंने शेयर किया, ये सब तमाम बातें जो व्यक्तिगत थी आप लोग भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका था कि आप अपने वर्क में से कुछ भी बनाएं पोर्ट्रेट। दोस्तों इनसे जो इनका पोर्टफोलियो था उन्हीं में से इनसे कुछ ड्रॉ करने के लिए वाइट बोर्ड पर प्रेजेंटेशन डेमो क्लास के रूप में दिया गया था। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे पूर्वक पोर्ट्रेट को ड्रॉ किया। उसके बाद इनका साक्षात्कार संपन्न हो जाता है। तो इनके द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंटें थी मैं आप सभी लोगों तक प्रस्तुत किया। तो आप सभी लोग जितने भी कैंडिडेट हैं, आप लोगों के जो भी साक्षात्कार जिस डेट में होने वाले हैं, बहुत ही शालीनता और धैर्यपूर्वक बनाए रखें। जो भी इंटरव्यू हो रहे हैं बहुत ही सुंदरता के साथ हो रहे हैं। जो भी एक्सपर्ट महोदय लोग हैं बहुत ही एक हेल्पफुल माध्यम की तरह आप लोगों से घुल मिलकर क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। तो आप लोग किसी प्रकार के डरिएगा नहीं, कोई प्रकार का हिचक मत रखिएगा। जो भी आप लोगों की कार्यकुशलता है वो बहुत ही ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करिएगा और आप लोगों के बहुत ही अच्छे इंटरव्यू होंगे। तो आप लोग इन सब बातों से कुछ अनुभव कर लिए होंगे और कुछ इसी से रिलेटेड आप लोग अपने प्रेजेंटेशन तैयार रखिए, क्योंकि प्रत्येक कैंडिडेट के जो इंटरव्यू हो रहे हैं अलग अलग टाइप के हो रहे हैं कि उनसे क्या क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। परंतु जो क्वेश्चन का आधार है, मैंने जो देखा, जो मैंने उन कैंडिडेटों से समझा, ऐसे 4-5 कैंडिडेटों से मैंने जब बातें की, जो मेरे स्टूडेंट रहे, उन तक जो बातें शेयर की गई वो सारे मिलते जुलते थे। परंतु क्वेश्चन पूछने का आइडिया जो था वो थोड़ा हट कर था, परंतु रिलेटेड क्वेश्चन इसी प्रकार थे। तो आप लोग इसी प्रकार के आप लोग रिलेटेड क्वेश्चन को तैयार रखिए। अगर फाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या आप लोग कहीं पीएचडी कर रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड आप लोग अपने
क्वेश्चनों को अनुभव कीजिएगा, शेयर करिएगा। और जितने भी टेक्निकल आर्ट के स्टूडेंट हैं उन सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि जितने भी कार्यक्रम हो या जितने भी आप लोग ड्राइंग किए हों या ड्रॉ किए हों, आप लोग अपने जो भी कार्य हैं वो लोग इंटरव्यू कक्ष में ज़रूर से ज़रूर प्रेजेंट करें, तभी आप लोग के एक अच्छे प्रभाव दे सकते हैं। तो ये है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि दोस्तों जितने भी कैंडिडेट हैं, जो लोग टेक्निकल आर्ट की डिग्री लेकर नहीं जा रहे हैं, इंटर के टेक्निकल आर्ट की डिग्री नहीं लेकर जा रहे हैं, उनके पास तमाम हायर डिग्री हैं, जैसे BFA फाइन आर्ट हुआ, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट हुआ, PhD हुआ, हिस्ट्री ऑफ आर्ट हुए, जितने भी डिग्री के कोर्सेज हैं आप लोग हाई डिग्री के ले जा रहे हैं। परंतु जो टेक्निकल आर्ट की डिग्री जिनके पास नहीं है उनके साक्षात्कार को रोक दिया जा रहा है, क्योंकि आप सभी लोगों को जानते हैं कि 1921 के रेगुलर एक्ट के तरह आप लोगों के पास टेक्निकल आर्ट की डिग्री होना मस्ट है। अगर ये डिग्री आप लोगों के पास नहीं होगी तो आपके पास चाहे कितनों हायर डिग्री हो, आप लोगों को साक्षात्कार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो इसमें मर्ज है। कुछ तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बारीक कंडीशन को नहीं जानते हैं, परंतु आप लोगों को जो अवगत किया जा रहा है इस बात को सूचित रखिए, ध्यानपूर्वक रखिए कि अपने टेक्निकल आर्ट की डिग्री को साथ में लेकर जाइएगा, तभी आप लोगों के साक्षात्कार संपन्न हो गए, वरना आप लोगों को लौटना पड़ सकता है साक्षात्कार के लिए। तो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंटें थी, आप लोग शेयर करिएगा। जिन तमाम स्टूडेंटों के साक्षात्कार होने वाले हैं उन तक इन वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। इसी प्रकार हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।